नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा सियाटिका के बारे में। सियाटिका के सिम्टम क्या हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं और होम्योपैथी में हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में इसका अवेलेबल है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सियाटिका एक्चुअली जो टर्म है वो सियाटिक से बना है। हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी नर्व होती है, जो सिग्नल को कैरी करती है, सिग्नल लेके जाती है, सेंसेशन लेके जाने का और लेके आने का काम करती है, वो सबसे बड़ी नर्व होती है सियाटिका नर्व, सियाटिक नर्व, जो हमारी पीछे बैक से स्टार्ट होके नीचे हमारे पैर तक पीछे की साइड में जाती है। तो जब आपने कई बार एक्सरे में या एमआरआई रिपोर्ट में देखा होगा कि L4, L5 और S1 इस पर्टिकुलर जो हमारी स्पाइन होती है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये सर्वाइकल रीजन होता है, फिर थोरेसिक, फिर नीचे लंबर रीजन होता है। तो जो L1 जो L4 L5 है वो लंबर रीजन की हड्डियां हैं, और जो S1 है वो उसके नीचे सैक्रल रीजन की जो हड्डियां होती है। उस L4 L5 S1 के रीजन से ही जो हमारी नर्व है सियाटिका वो स्टार्ट होती है, और दोनों पैरों में एक एक नर्व होती है। एक इस पैर में होती है और एक लेफ्ट में और एक राइट साइड में। तो जब किसी वजह से इस नर्व में कोई कंप्रेशन आ जाता है, नर्व दब जाती है किसी वजह से, तो उस वजह से फिर जहां जहां ये नर्व सप्लाई करती है, हमारे पैर के जिस हिस्से में भी ये नर्व सप्लाई करती है, खासकर पीछे की साइड से, हमारे हिप से होते हुए नीचे थाइज और पीछे काफ मसल से होते हुए नीचे तक के इस पूरे एरिया में पेन, झुनझुनी और सेंसेशन अलग टाइप का जलन जो है वो दिखाई देती है। यही इसके लक्षण भी हैं। लेकिन एक्चुअली कैसे होता है और क्या, वो भी समझना जरूरी है। तो जितने कारण मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताए थे सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, वही लगभग सब कारण इसमें नजर आते हैं। जैसे चोट लगना बहुत बड़ा फैक्टर रहता है सियाटिका के केस में। क्या होता है, किसी को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वो कुछ दिन बाद वहां पे डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो चोट रहती है, उसके बाद फिर वो सियाटिका नर्व को कंप्रेशन करने लगती है। ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जब ज्यादा एज हो जाती है तो वही डिस्क का जो डीजनरेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डीजनरेटिव चेंजेस डिस्क में देखने को मिल जाते हैं। डिस्क बल्जिंग की कंडीशन हो जाती है। डिस्क जो दो वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होती है वो खिसक जाती है अपनी जगह से, और आगे जाके या पीछे जाके, मोस्टली आगे जाके, वो फिर सियाटिक नर्व को कंप्रेस करती है। ठीक है, सियाटिक नर्व में कंप्रेशन मतलब दबाव आने की वजह से फिर झंझनाहट, पेन, दर्द और जलन जैसी जो स्थिति है वो लगातार पेशेंट में बनी रहती है, खासकर कमर के नीचे वाले हिस्से से स्टार्ट होके पीछे हिप रीजन में, फिर थाइज के रीजन में। कुछ लोगों को थाइज तक रुक जाती है, कुछ लोगों को नीचे तक सेंसेशन। डिपेंड करता है कितना कंप्रेशन है और कितने लेवल पे, कितने डिग्री का कंप्रेशन वहां पे देखा जा रहा है, और कारण क्या। हर्निएटेड डिस्क या डिस्क बल्जिंग के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इंजरी के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो सियाटिका के कारण है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। इंजरी, चोट लगना, डिस्क में कंप्रेशन हो जाने की, डिस्क भी कंप्रेस हो जाती है कई बार, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है चोट लगने की वजह से या कैसे भी। और डीजेनरेटिव चेंजेस हो गए हमारी, इसमें ओस्टियोफाइट्स वगैरह कुछ निकल आए हड्डी में, छोटे सा हड्डी बाहर, जिसको हड्डी बढ़ना बोलते हैं, उसकी वजह से भी जो है नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो ये कंप्रेशन हो गया। इसके अलावा बल्जिंग, मैंने बताया बल्जिंग बहुत बड़ा कारण है, डिस्क बल्जिंग। कई बार ये चोट लगने की वजह से भी होता है, और ओवरवेट भी बहुत बड़ा कारण होता है। ज़्यादा वेट होना, खासकर एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होना, बॉडी के अपर हिस्से में बहुत ज़्यादा फैट होना, ये भी सियाटिक नर्व के काफ़ी ज़्यादा कारण जो है वो देखे जाते हैं। वैसे तो वेट लॉस सभी टाइप के वियर एंड टियर टाइप के जो बोन की प्रॉब्लम है उसमें देखने को मिलता है। तो वेट अपना एक निश्चित अनुपात में जरूर रहना चाहिए। वो जब जब भी बढ़ेगा तभी बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है। तो एक बड़ा फैक्टर वेट भी जो है, ज़्यादा ओवर वेट होना भी इसमें जो है देखा जाता है। और सिम्टम्स की, अगर सिंपल सिम्टम्स की बात करें तो कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि लोअर बैक साइड में जहाँ पे कंप्रेशन है, अगर वहाँ इंजरी है, चोट भी लगी है, तो बैक साइड में पेन भी होगा, उस पर्टिकुलर जगह पेन भी होगा।
कंप्रेशन है, ओस्टियोफाइट्स है, तो भी कई बार पेन रहता है। तो बैक में पेन होगा, जो पेन रेडिएट करेगा, मतलब नीचे तक पेन जाएगा, हिप रीजन में, थाइस के रीजन में, नीचे काफ मसल में, यहाँ तक पेन देखने को मिलेगा और झंझनाहट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा पीछे पैर में। कुछ लोग बोलेंगे कि पैर की उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। ज्यादातर ये एक साइड में रहता है कंप्रेशन, या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। ठीक है, या फिर इसके सिम्टम में कई बार बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है। कुछ लोगों को ये पेन लेटे लेटे रहने से बहुत ज्यादा होता है। वो बोलते हैं कि अगर हम चलते फिरते रहेंगे तो हम सही रहेंगे, और कुछ लोगों को ये चलने फिरने से ठीक होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम होम्योपैथी में मेडिसिन भी सिलेक्शन करते हैं। तो ये सियाटिका के सिम्टम हो गए। अब होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारे केसेस, मैक्सिमम केसेस सियाटिका के होम्योपैथी में ठीक किए जा सकते हैं। 100% क्योर होने की स्थिति की तरफ उनको ले जाया जाता है। या अगर कोई पेशेंट जिसको सर्जरी के लिए बोल दिया गया और बिना सर्जरी के वो अपनी डेली लाइफ मैनेज कर पा रहा है, उसका जो डिजेनरेटिव चेंजेस था वो रुक गया है, तो वो भी आप उसको क्योर होने की तरफ ही मान के चलिए। इस तरीके से मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। और अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साइड में जो बेल आइकन होता है वो प्रेस करिए, ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में वीडियो पसंद आने पे लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। मैं एक आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ सिम्टोमेटिकली मेडिसिन बताऊंगा, जिनमें से आपको कोई एक मेडिसिन लेनी है। एक कॉम्बिनेशन लेना है बस, और एक सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेनी है। आप देखिए, हमेशा के लिए आप सियाटिका से छुटकारा पा जाएंगे। कोई भी कंप्रेशन हो, इवन सियाटिक छोड़िए, अगर कमर में दर्द भी है बिना सियाटिक नर्व कंप्रेशन के, तो भी इसी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो चलिए ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन में जो तीन जो मेडिसिन है कॉम्बिनेशन में मैंने बताई है। एक है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना को 30 पोटेंसी में लेना है। हाइपेरिकम दूसरी मेडिसिन है, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। ये दोनों जब इंजरी के कारण, जब चोट के कारण प्रॉब्लम आती है, तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और मैक्सिमम केस में इंजरी रहती है, इंजरी ना भी हो तो भी स्पेसिफिक सिम्टम के साथ में मैनेज करते हैं। तो आर्निका मोंटाना, हाइपेरिकम और विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सियाटिक में जब कंप्रेशन हो और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिले, और साथ में पेन रहे, पीछे थाइस के एरिया में पेन रहे, हिप से थाइस की तरफ पेन जाए, तो इन तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना के इसकी 4-4 बूंदे सीधे जीभ पे दिन में 3 बार लेनी है। ये तो हमारा कॉम्बिनेशन का हो गया। अब जो आगे मैं आपको सिम्टोमेटिकली मेडिसिन बताता हूँ, उनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है। पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है पेन के लिए। होम्योपैथी में पेन किलर भी इसको बोलते हैं। लेकिन कब? अगर आपका पेन रेस्ट करने से, बैठे रहने से पेन बढ़ता है, और जब आप चलते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद पेन में रिलीफ मिलता है, तो आपको रस्टॉक्स 200 की 2 बूंदे जीभ पे सुबह शाम कुछ दिन तक लगातार लेनी है। बाद में आप एक टाइम भी ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है बराइनिया एल्बा। इसके ठीक उल्टा, अगर बैठे रहने से पेन ठीक है, थोड़े से भी मूवमेंट से पेन बढ़ता है, तो आपको बराइनिया 200 की 2-2 बूंदे जीभ पे सुबह शाम कुछ दिन तक लेनी है। बाद में एक टाइम कर सकते हैं, तो आप देखिए आपकी सियाटिका की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थर्ड मेडिसिन है रूटा। जब पेन लेटे रहने से बढ़ता है, कोई पेशेंट बोलता है वो लेट नहीं सकता है, लेटने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसको रूटा देना है। रूटा रूटा 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को देनी। फिर एक वो बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, कोई पेशेंट बोलता है उसको केवल लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है, तो ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, इनमें से जो भी सूट करती है, फॉर्मूला और रस्टॉक्स, ब्राइनियन में से कोई भी, मतलब बोलेगा उसका दर्द जो है चलने से बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको ब्राइनिया तो देनी है, कॉम्बिनेशन भी देना है। लेकिन आप देखिए किस साइड में, अगर लेफ्ट साइड की नर्व कॉम्प्रेस है तो उसको देना है आपको कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार देनी, अगर लेफ्ट साइड का कंप्रेशन है, लेफ्ट साइड की सियाटिक नर्व की लेफ्ट साइड में पेन है। अगर राइट साइड में देना प्रॉब्लम है तो मैगफोर्स। मैगफोर्स को 200 में लीजिए, 200 में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। मैगफोर्स 200 की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को। जो फॉर्मूला बताया वो तो देना ही है, साथ में राइट साइड में है तो मैगफोर्स, लेफ्ट साइड में है तो कोलोसिंथेसिस। ठीक है, हरकत से दर्द बढ़ता है तो ब्राइनिया, हरकत से दर्द कम होता है तो रस्टॉक्स। ठीक है, और लेटने से दर्द बढ़ता है तो रूटा। ये सिलेक्शन आपको करना है। इसके अलावा
अगर नंबनेस है, ठीक है, झुनझुनी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, तो आपको लेनी है गेनाफाइलम। गेनाफाइलम 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार। तो ये हमारी सियाटिका की मेडिसिन होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। विस्कम एल्बम, आर्निका और हाइपेरिकम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के 4-4 बूंदे जीभ पे 3 बार लेना है। लेफ्ट साइड का कंप्रेशन है तो कोलोसिन 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार। राइट साइड का कंप्रेशन है तो मैगफोस 200 की 2-2 बूंदे सुबह शाम। हरकत से दर्द बढ़ता है तो ब्रायनिया 200। हरकत से दर्द कम होता है तो रस्टोक्स 200। ठीक है। लेटने से, ठीक है, लेइंग डाउन होने से दर्द बढ़ता है तो रूटा। नंबनेस भी है, झंझनाहट भी रहती है तो गेनाफाइलम। गेनाफाइलम 30 2-2 बूंदे जीभ पे दिन में 3 बार। इस टाइप से आप अपने सिम्टम को सिलेक्ट करके मेडिसिन लीजिए और केवल इन्हीं मेडिसिन से आपकी सियाटिका की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो सियाटिका पे, सियाटिक नर्व के कंप्रेशन पे, और बैक पेन में भी यही काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।